मेरे प्यारे शिष्य, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ पॉइंट फॉर 10th क्लास में। आज मैं लेकर आया हूं एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस का तीसरा क्लास। मैंने पिछले वीडियो में 5 तक क्वेश्चन करा दिया था। आज मैं 6 नंबर क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। मेरे प्यारे शिष्य, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल घंटी को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। चलिए तो 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है कि ए बी एक लड़का है। ए बी क्या है? एक लड़का है। और इधर क्या है? एक भवन है। सी डी एक भवन है जिसकी लंबाई कितना है? 30 मीटर है। और ये लड़का का हाइट कितना है? 1.5 मीटर। ए बी जो है किसके इक्वल है? ई सी के इक्वल है। तो ए है 1.5, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1.5 मीटर। इसी का वैल्यू कितना? 1.5। जबकि ये टोटल जो भवन है, भवन की लंबाई कितना दिया हुआ है? हाइट 30 मीटर दिया है, यानी सी डी का वैल्यू कितना दिया है? 30 मीटर। क्वेश्चन में कह रहा है लड़का भवन के शिखर की ओर देखता है तो कितना डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का। और फिर कुछ दूरी तय करके ये लड़का यहाँ से यहाँ तक आ जाता है और फिर उस भवन की तरफ देखता है तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का। तो बताइए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एफ, यानी बताइए कि ए एफ कितना होगा। यानी ये लड़का यहाँ से यहाँ तक चल कर गया है तो कितना किलोमीटर दूरी तय किया है, इसी को क्या करना है? फाइंड करना है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हल। माना कि ए बी एक लड़का है तथा सी डी एक भवन है जिसमें इसमें क्या क्या दिया है देख लेते हैं। ए बी बराबर है ई सी के। ये दोनों का वैल्यू कितना है? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। और सी डी का वैल्यू कितना दिया है? 30 मीटर, यानी 30 मीटर। तो यहाँ पे देखिए बाबू, यानी हमको डी ई निकालना है। डी ई हमको निकालना है। यहाँ पे देखिए सी डी का वैल्यू क्या है? टोटल 30 मीटर। और ए ई सी का वैल्यू कितना? 1.5 मीटर। हमको ए पार्ट निकालना है तो टोटल में से क्या करेंगे? ई सी को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? डी ई बचेगा। तो हम डी ई के जगह पर लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला, यानी सी डी माइनस ई सी। तो सी डी कितना है? 30 माइनस 1.5 कितना बचेगा? 28.5 मीटर। किसका वैल्यू निकला? डी ई का वैल्यू निकला 28.5 मीटर। इसमें दिया है एंगल डी एफ ई इक्वल टू कितना? 60 डिग्री। और एंगल डी ए ई इक्वल टू डी ए ई इक्वल टू कितना दिया है? 30 डिग्री। तो हम किसी एक त्रिभुज में काम करेंगे। फ्रॉम ट्रायंगल डी एफ ई में, डी एफ ई, इसमें हम देखते हैं कितना लिखेंगे? 10 60 डिग्री। क्या हो जाएगा? पी बाई बी। तो पी कौन होगा? डी ई बटा एफ ई। 10 60 का मान कितना होता है? √3 निकालने हैं। 28.5 बटा एफ ई का वैल्यू नहीं दिया है तो एफ ई लिखेंगे। तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी √3 गुना एफ ई इक्वल टू 28.5। एफ ई हम बचाएंगे तो क्या हो जाएगा? 28.5 बटा √3, इतना मीटर। एगेन करेंगे फ्रॉम ट्रायंगल डी ए ई यानी कितना है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री लिखेंगे। 30 डिग्री डी ई, यानी यहाँ पे फी कौन हो जाएगा?
P हो जाएगा DE बटा B कौन हो जाएगा AE। इसका मान कितना होगा 1/√3 इक्वल टू डी का वैल्यू 28.5 बटा AE का मान नहीं दिया है तो AE लिखेंगे, इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे, यानी AE इक्वल टू 28.5 गुना √3, यानी AE का वैल्यू कितना आया 28.5 √3 मीटर। अब क्या करना है AF ज्ञात करना है, जिसमें आपको वैल्यू दे दिया है, AE का वैल्यू दिया है और EF का वैल्यू निकल गया है, तो ए वाला हमको पार्ट चाहिए। तो यानी टोटल में से हम क्या करेंगे, इतना घटाएंगे तो इतना बचेगा, तो यानी AF हमको ज्ञात करना है, तो AE में से क्या करेंगे, AE में से कितना घटाएंगे EF घटाएंगे तो क्या बचेगा AF बच जाएगा। तो AE का वैल्यू कितना, AE का वैल्यू कितना है 28.5 √3 माइनस EF का वैल्यू कितना आया था 28.5 बटा √3, इसके नीचे कितना छुपा है 1, एलसीएम कितना हो जाएगा √3, इससे डिवाइड देंगे तो √3 होगा, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 28.5 गुना 3 तिरका 9, 9 का वर्गमूल 3 माइनस इससे भाग देंगे तो 1 में इससे गुना करेंगे तो कितना होगा 28.5 ही होगा। यहाँ पे देखते हैं इसको गुना करेंगे, 5 या 15 के 5 हासिल 1, 8 तिरका 24, 1 25 हासिल 2 और 3 दूना 6 2 8, 85.5 माइनस 28.5 बटा √3, इसको घटाते हैं, 5 में से 5 गया 0, 15 में से 8 गया 7, ये कितना बचेगा 7 में से 7 में से 2 गया कितना बचा 5, यानी 57.0, तो ये 0 से क्या हो, दशमलव से क्या होगा 0 कैंसिल हो जाएगा बटा √3, कितना बचा 57/√3, हर में क्या आ गया रूट में आ गया, तो क्या करेंगे परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर इसका हम क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे, तो 57/√3 गुना √3 बटा √3 कितना हो जाएगा 57√3 बटा 3 तिरका 9 का वर्गमूल 3, 19 तिया 57, यानी किसका वैल्यू निकला ये AF का वैल्यू, AF इक्वल टू कितना 19√3 मीटर। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लड़का द्वारा तय की गई दूरी कितना है 19√3 मीटर, आंसर यही आपका क्या होगा आंसर होगा। इसका 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका देखिए फिगर कैसे बनेगा, ए बी एक क्या है भवन है, ए बी एक भवन है, ये बी क्या है भवन का शिखर है और भवन की लंबाई कितना दे दिया है 20 मीटर, इसका ऊंचाई हाइट दिया है और कह रहा है इस शिखर पर भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगाया गया है, यानी बीसी क्या हो गया संचार मीनार। तो कह रहा है कि संचार मीनार के शिखर से किसी भूमि के एक बिंदु पर कितना का कोण बन रहा है 60 डिग्री, तथा फिर कह रहा है कि संचार मीनार के तल से उसी बिंदु पर कितना का कोण बन रहा है 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ BC, यानी मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि AB एक भवन है तथा BC एक संचार मीनार है, संचार मीनार है जिसमें क्या क्या दिया हुआ है, AB दिया है, AB का वैल्यू 20 मीटर और कोण ADB इक्वल टू कितना दिया है 45 डिग्री और बड़ा वाला कितना दिया है ADC, कोण ADC इक्वल टू कितना दिया है 60 डिग्री। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ BC, यानी BC का क्या करना है
मान ज्ञात करना है, यानी व्हाट। हम किसी एक ट्रायंगल पे काम कर रहे हैं, यानी फ्रॉम ट्रायंगल ए डी बी। हम इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ए डी बी से कितना निकालेंगे, tan 45 डिग्री। tan का फॉर्मूला P बाई बी, तो इसमें P कौन हो जाएगा, ए बी, और B कौन होगा, ए डी, यानी ए बी बटा ए डी। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, और ए बी का वैल्यू 20 बटा ए डी। इसके नीचे कितना छुपा है, 1। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ए डी इजकल टू कितना हो जाएगा, 20 मीटर। एगेन करेंगे, फिर AGAIN, फिर होता है एगेन। अब किस त्रिभुज में काम कर रहे हैं हम, ADC में। लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ADC। tan कितना निकालेंगे, tan 60 डिग्री। इसका P कौन हो जाएगा, यानी P टोटल होगा, यानी AC बटा B कौन होगा, AD, AC बटा AD। tan 60 का मान कितना होता है, √3, और AC का वैल्यू AC नहीं दिया है, तो AC के जगह पे हम लिख सकते हैं AB जोड़ BC, यानी दोनों भाग को जोड़ देंगे, यानी AB जोड़ BC बटा AD। इसके नीचे 1 छुपा है, सॉरी, पहले एक स्टेप और बनाते हैं। √3 इजकल टू AB का मान कितना दिया है, 20 मीटर, प्लस BC का दिया है, नहीं दिया है तो BC लिखेंगे, बटा AD के जगह पर कितना दिया है, 20 दिया है तो 20 लिख दिए। इसके नीचे 1 छुपा है, तिरछा तिरछी हम गुना कर रहे हैं, तो ये 20 प्लस BC लिख सकते हैं, इजकल टू, इससे गुना करेंगे तो 20√3। हम BC को बचाते हैं तो कितना हो जाएगा, 20√3 माइनस 20, यानी BC इजकल टू कितना, 20 कॉमन हो जाएगा, यानी √3 माइनस 1, यानी C का वैल्यू कितना निकला, 20√3 माइनस 1 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए संचार मीनार की ऊंचाई कितना, 20 √3 माइनस 1 मीटर। आंसर यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। इसका 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए तो इसका देखते हैं फिगर कैसे बनेगा। कह रहा है कि एक पेडेस्टल है, यानी ए बी क्या है, एक पेडेस्टल है। ए बी एक पेडेस्टल यानी स्टैंड को बोला जाता है। इसके ऊपर एक क्या है, मूर्ति रखी गई है। मूर्ति की लंबाई दे दी गई है 1.6 मीटर, और कहा गया है कि मूर्ति के शिखर से किसी भूमि के एक बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। और ये पेडेस्टल के शिखर से उसी बिंदु पर कितना का कोण बन रहा है, 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, यानी पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल, लिखेंगे कि माना कि ए बी एक पेडेस्टल है तथा BC एक मूर्ति है जो पेडेस्टल पर खड़ी है, जिसमें क्या क्या दिया है इसको नोट करते हैं। यानी दिया है BC इक्वल टू कितना, 1.6 मीटर, और इसमें एंगल कितना दिया है, ADB कितना दिया है, एंगल इसमें क्या दिया है, एंगल ADB कितना दिया है, 45 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ADB इक्वल टू कितना, 45 डिग्री। और एक और दिया है एंगल ADC इक्वल टू कितना दिया है, 60 डिग्री। ADC इक्वल टू
60 डिग्री। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, यानी ए बी क्या करना है हमको निकालना है। तो ए बी इजकल टू व्हाट। चलिए तो हम इसको निकालते हैं। किसी एक त्रिभुज पे हम काम करते हैं पहले, यानी त्रिभुज ए बी डी पर लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी कितना लेंगे 10 45 डिग्री। 10 45 लेंगे, यानी छोटा वाला ले रहे हैं। तो इसका पी कौन होगा ए बी और बी कौन होगा ए डी, यानी ए बी बटा ए डी। 10 45 का मान 1 होता है और ए बी का ए बी लिखेंगे और ए डी का ए डी लिखेंगे। इसके नीचे 1 छुपा है, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी बराबर ए डी, यानी जितना ए बी का वैल्यू आएगा उतना ही क्या आएगा ए डी का वैल्यू आएगा। तो अगेन करते हैं, फिर ए जी ए आई एन, फिर बड़ा वाला ट्रायंगल में देखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए डी सी में ए डी सी कितना निकालेंगे 10 60 डिग्री। तो इसका भी क्या होगा पी बाई बी। तो जब 60 लेंगे तो इसका पी कौन होगा ए सी होगा और बी कौन होगा ए डी होगा, यानी ए सी बटा ए डी। 10 60 का मान √3 और ए सी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं ए सी के जगह पर लिख सकते हैं ए बी जोड़ बी सी, यानी ए बी जोड़ बी सी बटा ए डी। इसका वैल्यू नोट करते हैं, √3 इजकल टू ए बी का मान दिया है, नहीं दिया है तो ए बी लिखिए, प्लस बी सी का मान दिया है 1.6 बटा ए डी किसके बराबर है ए डी ए बी के बराबर है, तो ए बी लिख दीजिए। इसके नीचे है 1। हम इसको क्या करेंगे तिरछी गुना करते हैं, इससे 1 में गुना करेंगे तो ए बी प्लस 1.6 इजकल टू इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, यानी √3 ए बी को एक साथ करते हैं। ए बी को हम क्या करेंगे साथ करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 1.6 को बचा लेंगे, ए बी को इस साइड में भेजेंगे तो इधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में, यानी √AB माइनस ए बी। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 1.6 इजकल टू दोनों में ए बी है तो ए बी आप क्या कीजिए कॉमन ले लीजिए, बच गया √3, इसमें क्या बचेगा -1, यानी √3 - 1। इसको सीधा करके लिख देते हैं ए बी √3 - 1 इजकल टू 1.6। ये क्या चीज में इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में, यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाई √3 - 1। अब हम क्या करेंगे इसको परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण कर रहे हैं कैसे होता है देखिए, यहाँ पे 1.6 डिवाइडेड बाई √3 - 1। चिन्ह जब रहेगा तो चिन्ह क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, हर का परिमेयकरण होता है। यही चीज ऊपर लिखेंगे लेकिन चिन्ह को क्या करेंगे चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1। मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा 1.6 इंटू √3 + 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखते हैं बाबू a - b इंटू a + b। मैंने एक फॉर्मूला बताया था a + b इंटू a - b इजकल टू क्या होता है a² - b² होता है। इसी फॉर्मूला का यूज यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा a² - b² होगा। तो a के जगह पर √3 है तो √3 का होल स्क्वायर माइनस बी कौन कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर। हम इसको सॉल्व करते हैं 1.6 √3 + 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर क्या होगा रूट से कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। इसको सॉल्व करते हैं 1.6 √3 + 1 डिवाइडेड बाई कितना होगा 2 होगा। इसको काटेंगे 2 8 16 यानी 0.8 कितना लिख सकते हैं 0.8 √3 + 1 किसका वैल्यू निकला ए बी का वैल्यू निकला। ए बी का वैल्यू कितना निकला 0.8 √3 + 1 मीटर।
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी 0.8 √3 + 1 मीटर। आंसर यही आपका आंसर होगा। मेरे प्यारे शिष्य, यह वीडियो आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।